विचारों की गति हमेशा बैकवर्ड होती है, पीछे की तरफ होती है। कभी भी आप जिस भी विचार को देखोगे, वो विचार हमेशा पीछे की ओर चल रहा है। आपको लग रहा है कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। यू आर थिंकिंग कि फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ होऊँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा, मैं वैसा हो जाऊँगा। बट वो जो पूरी इमेजिनेशन है कि आप ऐसे हो जाएँगे, इस तरीके के हो जाएँगे, वो कहाँ से जनरेट हो रही है? वो आपके पास्ट से ही जनरेट हो रही है। उसके बारे में जो भी आप जानते हो, आपने जाना कि मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ। आपने इस चीज़ के बारे में सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर गाड़ी में बैठा हूँ। मान लीजिए कि आप बीएमडब्ल्यू में बैठे हैं या मर्सिडीज़ में बैठे हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे पता लगी आपको? पहले ही पता थी ना उसके बारे में आपने पहले जाना था। वो चीज़ आपको ऑलरेडी पता थी, वही चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होकर आ गई है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो विचार है, जो थॉट है, वो हमेशा पुराना है। यानी जो थिंकिंग है, वो कभी भी आगे की तरफ गति नहीं करती। थिंकिंग जो है इज ऑलवेज बैकवर्ड। इसकी मूवमेंट जो होती है वो हमेशा बैकवर्ड होती है, पीछे की तरफ आपकी इसकी गति होती है। अब वेन एवर वी थिंक, जब भी हम कुछ सोचते हैं, तो एक तो यह है कि हम रुक गए। वो तो चलो ठीक है कि हम रुक गए, चलो भाई, तो जीवन तो आगे निकल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ओवर थिंक कर लेते हैं, या फिर हम थिंकिंग के चक्कर में फंस जाते हैं, या फिर हम एनालिसिस के चक्कर में फंस जाते हैं, तो वहां पर हम रुके नहीं, बल्कि माइनस में होते चले जा रहे हैं, पीछे होते चले जा रहे हैं। अब सोचो आप कितना पीछे होते चले जा रहे हो, और जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो रियलिटी है, जो एक्चुअलिटी है, वो कैसे जाती जा रही है? जो फैक्ट्स हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो सन है, सूरज है, वो अपनी जगह से थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो गया, और आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज में, उस बैकवर्ड मूवमेंट में, यू आर जस्ट गोइंग बैक, बैक एंड बैक, ऑल दीज थिंग्स। आप जरा देखोगे तो इतनी देर में, जितनी देर में आप पीछे गए, उतनी ही देर में अर्थ भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, सन भी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। आपको पता है ना कि सन भी डिस्प्लेस होता है, और पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स मूव कर रहा है। और हो सकता है अगर कहीं ब्रह्मांड में कुछ, अगर मल्टी यूनिवर्स बताते हैं कि हर टाइम फटते रहते हैं, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, बट सॉरी फॉर ऑल दीज डिस्टर्बेंस। हम जो बात कर रहे हैं वो यही कि इन थिंकिंग यू आर बिकमिंग ओल्ड एंड ओल्ड, अगेन एंड अगेन। आप बार बार इसमें पुराने होते चले जा रहे हैं, और ये गति जो बैकवर्ड चल रही है, जो पीछे चल रही है, ये आपको जीवन से उतना ही दूर लेती चली जा रही है। और जितना आप जीवन से दूर चले जाओगे, उतना ही आपके जीवन में कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में समस्या बढ़ती जाएगी। आप जितने पुराने होते चले जाएंगे, क्योंकि जीवन तो नया है, ये जो सामने जो समस्या लाएगा वो नहीं लाएगा, और नई समस्या के लिए इसके साथ साथ चलना पड़ेगा, इसको समझने के लिए, इसको इस पर इंसाइट पाने के लिए। लेकिन हम यदि देखें तो ये थिंकिंग में हम पीछे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पीछे चलते जा रहे हैं, और जो ओल्ड चीज है उसको जी रहे हैं, और उसी में स्टक होके फंस जा रहे हैं, उसी में। और जब जीवन कोई नई समस्या लेकर आ रहा है, हम पैनिक हो जा रहे हैं, हम जो है वो अब होपलेस हो जाते हैं। फिर हमें कोई वे, कोई रास्ता नहीं दिखता, हमारी मंजिल खो सी जाती है। और ये जो फ्लैश बैक जो हमारे चलती रहती है, विचारों की, थॉट्स की, ये तो, ये भाव जो है, इस भाव के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये चलता ही रहेगा। ये तो
नेचर का नियम है। ब्रेन में जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक्टिविटी मैनिफेस्ट हो रही है किसकी फॉर्म में? माइंड की फॉर्म में। माइंड आपको लेकर जा रहा है इन पास्ट की फ्लैशबैक में, और उस पर आप रिएक्ट कर कर एज अ थिंकर आप उसमें चले गए, और जाने के बाद उसमें आप खो गए उस चीज में। और जो न्यू है, जो अभी इस वक्त चल रहा है, आप इसमें नहीं उतर पा रहे, आप इसमें नहीं जा पा रहे। तो इसका कारण क्या है? हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते? हमारे सामने जो नया जीवन है, जो बिल्कुल नया है सब कुछ, हम उस नए में क्यों नहीं उतरते? वो नया हमें क्यों अच्छा नहीं लगता? उस नए में हम रस क्यों नहीं लेते? हम हमेशा उस बैकवर्ड में ही क्यों रहना चाहते हैं? इसका कारण यह है कि जो ओल्ड जो है, जो पुराना है, वो हमें एक सिक्योरिटी देता है, जो हमारी जानी मानी होती है, जो हमारी जानी पहचानी होती है। हमें लगता है भले ही पेन होगा, लेकिन एटलीस्ट हम फैमिलियर तो है इससे, हम इसको जानते तो हैं एटलीस्ट। बट जो न्यू है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। जो न्यू है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। वो क्या होगा, उसका उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, हम उसको लेकर भी अननोन है थोड़ी से। तो शायद इसीलिए हम जो न्यू है, जो नया है, उसमें नहीं जी पाते। लेकिन यहां पर हमें एक चीज और देखनी है। हमें यहां पर देखना है सच। हमें सच के साथ चलना है। यू नो, ह्यूमन लाइफ इज नॉट अबाउट प्लेजर, पेन, सफरिंग, आप समझ रहे हो, रिवॉर्ड, पनिशमेंट। ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रूथ। ये सत्य है, आपको सत्य तक पहुंचना है। आप समझ रहे इस चीज को? इंसानी जीवन यही है। तो इंसानी जीवन में यदि हम सत्य देखें तो सत्य क्या है? जो आपकी बैकवर्ड मूवमेंट चल रही है विचारों की, वो सत्य है। ये जो अभी जो नया चल रहा है, जिससे आप एंटर, जिस नए में आप एंटर करते हो, एक अवेयरनेस के थ्रू, एक अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस के थ्रू आप नए में एंटर करते हो। तो वो जो नया है, एक बार यदि आप उसमें थोड़ा सा इंसाइट ले लेते हो और उसमें जाना स्टार्ट कर देते हो, और ये सच्चाई है, तो फिर आपको पुराना अच्छा नहीं लगता। तो पुराना तो बासी हो गया है, वो तो बेकार है, उसमें अब कोई टेस्ट नहीं बचा है। जो ओल्ड है वो वहीं पर खत्म हो गया था, क्योंकि उसको खत्म होना था। बट दिस न्यू वर्ल्ड, दिस एवरीथिंग न्यू हेयर, यहां पर जो सब कुछ नया है, वो नया जब धीरे धीरे हम इस नए में रस लेने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक एक्चुअल फ्लो आता है। तो फिर इस नए के साथ हम भी नए होते चलते हैं, और फिर हमारे जो ब्रेन में जो बैकवर्ड मूवमेंट जो चल रही है, जो हमें बार बार पास्ट में ले जाती है, वो चलती रहती है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी, बट हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, और हम उससे अब लड़ते भी नहीं है, हम उससे फाइट बैक नहीं करते, ना ही हम उससे कुछ कहते हैं कि वो आए या ना आए। बट हम क्या करते हैं, उस चीज को जस्ट इग्नोर करके, बस जो जीवन की जो धारा है, जो कि मैंने बताया, जो एक्चुअल सच है, जो कि ट्रूथ है, जो सच है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट ट्रूथ। तो वो ट्रुथ की ओर, सच्चाई की ओर हम चलते रहते हैं। बट यहां पर एक क्वेश्चन जो आता है, वो आता है हमेशा कि हम एक्सपोजर से डरते हैं, कि हम एक्सपोज नहीं हो पाते। हम जो हमारे सामने जो नया है, कितने ही लोग, कितने ही ऐसी खाली जगह है जहां पर तुम जा सकते थे, उन जगहों को तुम भर सकते थे अपने आनंद से। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अभी भी पुरानी यादों में ही हैं, और कितनी सारी चीजें हमारा वेट कर रही हैं, बट स्टिल हम
जकड़े हुए हैं उस ओल्ड पैटर्न में। लेकिन हमें जो डर होता है सबसे ज्यादा, वो होता है एक्सपोजर का, कि हम अगर अपने आप को एक्सपोज करेंगे जो नया है उससे, तो वो उस एक्सपोजर में हमारे अंदर एक अलग तरीके की सेंसेशन आती है। अब उस एक्सपोजर से जो डर क्रिएट होता है, वो डर भी कौन क्रिएट कर रहा होता है? वो डर भी आपका थिंकिंग का ही होता है। वो आपका ओल्ड पैटर्न ही आप पर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो ओल्ड पैटर्न है, वो ओल्ड पैटर्न आपका एक ईगो है जो रजिस्ट कर रहा है, जो नहीं चाहता कि आप एक्चुअल में, वो आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो बने रहना चाहता है। उसको डर है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। उसको डर है कि आप अपने ओल्ड सेल्फ को वैल्यू देना बंद कर देंगे। तो इसीलिए वो, आप देखेंगे जब आप नए कुछ नया एक्सप्लोर करने जाएंगे तो आपको पुराने डर आपको खींचना स्टार्ट करेंगे। आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वो आपको बांधना स्टार्ट करेंगे दोबारा से। वो डर ओल्ड का ही होगा, वो ओल्ड बार बार आपके पास आएगा। लेकिन आपको बड़े ध्यान से काम लेना है और उस नए का एक्सपोजर लेना है, विदाउट इस चीज को अपने अंदर इस पर रिएक्ट करे। आएगा वो ओल्ड पैटर्न, बट यू डोंट हैव टू रिएक्ट, स्टिल यू हैव टू बी रिमेन कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। उस टाइम पर आपको रहना है। आपको उस टाइम भी कंप्लीट तरीके से, पूरे तरीके से आपको रैशनल, फेयर और फैक्चुअल रहना है। और यही है आज के टॉपिक की समाप्ति। और मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो लोग एक्चुअल में मेडिटेशन में, जो लोग एक्चुअल में सत्य में, ध्यान में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं। इस 24 वीडियोस में जो टॉपिक्स जैसे मैंने बताया, डुअलिटी, सफरिंग, एंडिंग ऑफ थॉट, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, मेडिटेशन, ट्रूथ, ऐसे कुल 24 वीडियोस हैं। साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं 50 से ज्यादा। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।